गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। इस स्वयं कोर्सेज के वीडियो के पार्ट 1 में हमने इन कोर्सेज के फीचर्स और एडवांटेजेस को देखा था। ये कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विभाग के द्वारा मूक प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किए गए हैं। ये कोर्सेज की सहायता से हम अपने नॉलेज को एनरिच और अपडेट कर सकते हैं। साथ ही ये कोर्सेज हमारे स्किल को एनहेंस करने में भी सहायक होते हैं। इन कोर्सेज को कोई भी कभी भी किसी भी समय में एक्सेस कर सकता है। रोजगार के क्षेत्र में भी ये कोर्सेज हमें और अधिक सक्षम और सफल बनाते हैं। ये कोर्सेज फ्री कोर्सेज हैं और इन्हें हम अपने लैपटॉप या मोबाइल ऐप की सहायता से अध्ययन कर सकते हैं। इन कोर्सेज को अभी हमारे नई शिक्षा नीति जो कि पिछले सत्र 21-22 से हमारे प्रदेश में लागू कर दी गई है, उस शिक्षा नीति के अंतर्गत भी इन कोर्सेज को फोकस किया गया है, क्योंकि ये छात्रों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज के अवेयरनेस के लिए और इन कोर्सेज में छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में रजिस्टर करने के लिए हमारा महाविद्यालय तथा मध्य प्रदेश शासन का उच्च शिक्षा विभाग अपने प्रयास कर रहा है। इन कोर्सेज के महत्व को देखते हुए और आपके लिए इनकी आवश्यकता को देखते हुए इस वीडियो में मैं आपको इन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट की पूरी प्रोसेस डिटेल में समझा रही हूँ। तो चलिए अब हम पहुँचते हैं, अपना काम शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के साथ में। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर स्वयं कोर्सेज को अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात हमें उस कोर्स में पर्टिकुलर कोर्स में अपने आप को एनरोल करना होता है। एनरोल करने के पश्चात जब हम कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रत्येक वीक में हमें हमारे ई कंटेंट प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमें स्टडी मटेरियल मिलता है जो कि ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट के रूप में हो सकता है। इसे हम थॉरोली अध्ययन करते हैं, इन वीडियो को देखते हैं और जो कंटेंट है उसको हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं और प्रत्येक वीक के अंत में हम एक छोटा सा ग्रेडेड असाइनमेंट होता है जिसमें कि हम अपने स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो असाइनमेंट होते हैं ये क्विज के रूप में हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के रूप में होते हैं। तो जो भी ये छोटे से असाइनमेंट है जो कि हमें इस एक्टिविटी के रूप में कंप्लीट करने होते हैं, इसको हम टाइमली सबमिट कर देते हैं। पूरा कोर्स पूरे ड्यूरेशन में थॉरोली अध्ययन करने के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए हमें एक प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होना ज़रूरी होता है। इन एग्जामिनेशन की अधिकांश कोर्सेज के लिए बहुत नॉमिनल फीस होती है जो कि हम स्वयं पोर्टल पर डिपॉजिट करते हैं, पर कुछ कोर्सेज को इस एग्जामिनेशन फीस से अलग रखा गया है, अर्थात उनका एग्जामिनेशन भी फ्री होता है। इस तरह से इस एग्जामिनेशन को पूरा कर लेने पर, सफल हो जाने पर इस एग्जामिनेशन में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, जिसका कि महत्व हमारे सीवी में और हमें रोजगार के क्षेत्र में बहुत ही अधिक होता है। और इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करके हम अपने जो भी हमारा ड्रीम है, जो भी हम जिस करियर में जाना चाहते हैं उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब ये सारी प्रक्रिया के स्टेप सीख लेने के बाद क्यों ना हम इस स्वयं पोर्टल पर एक शॉर्ट टूर कर लें, इस पोर्टल को समझ लें और अपनी प्रोसेस को प्रारंभ करें। इस स्वयं पोर्टल पर पहुंचने के लिए हम इस लिंक को क्लिक करेंगे। ये स्वयं पोर्टल की लिंक है और इस पर क्लिक करने के पश्चात हम स्वयं पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से हमने स्वयं पोर्टल के होम पेज पर पहले हमने एक छोटा सा मैसेज देखा जो कि हमें ये चेतावनी दे रहा है कि इस पोर्टल पर हम कोई भी कोर्स करने के लिए, कोई भी प्रोसेस करने के लिए हमें किसी को भी, किसी भी एजेंट को किसी भी माध्यम से कोई पैसे का लेन देन नहीं करना है। तो अभी मैंने आपको इस पोर्टल पर
एक वेबसाइट के लिंक की सहायता से हम इस होम पेज पर पहुंचे थे। अब मैं आपको इस ब्राउज़र की सहायता से भी हम कैसे पहुंच सकते हैं ये भी आपको समझा देती हूँ। तो ये मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं जब टाइप करूँगी swayam.gov.in, ये टाइप करने पर मुझे यह फर्स्ट लिंक ही दिखाई देती है जिस पर स्वयं सेंट्रल लिखा हुआ है, और इस पर अब हम क्लिक कर लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि पुनः हम यहाँ पर इस होम पेज पर पहुँच गए हैं। इस होम पेज पर जब हम पहुंचते हैं तो हमने ये स्वयं पोर्टल पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले स्वयं पोर्टल को समझने के लिए, इसके इंट्रोडक्शन के लिए, इसके फीचर्स को जानने के लिए यदि हम अबाउट स्वयं पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमें स्वयं पोर्टल की बेसिक इंट्रोडक्शन प्राप्त हो जाती है जिसे हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर के बटन को क्लिक करने पर हमें जो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है उनकी जानकारी और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, किस प्रकार से वो कोर्स क्रिएट करते हैं, सारी हमें इन नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को देखने पर मिल जाती है। जैसे मैं NPTEL को मैं क्लिक करूँगी तो मैं NPTEL की साइट पर पहुँच जाऊँगी। तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ प्राप्त होती है। चलिए वापस अब हम होम पेज पर जाते हैं और अब हम ये जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के पेज पर यदि फिर से जाए तो एक हमें ये महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स भी देख पाते हैं। यहाँ पर हमें टोटल जो कोर्सेज हैं उनकी संख्या दिखाई दे रही है। दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर, जहाँ आप देख पा रहे हैं कि कितने लर्नर्स ने अभी तक इन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल किया है। करीब 22 लाख से अधिक लर्नर्स ने यहाँ अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर किया और 11 लाख से अधिक लर्नर्स ने अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त किया है और वो सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर स्वयं पोर्टल पर रजिस्टर किए गए हैं। स्टूडेंट्स, चलिए अब यदि हम अपने कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। चूँकि मैंने यहाँ पर मैं रजिस्टर अपने आप को कर चुकी हूँ, इसलिए चलिए अब हम एक नया टैब खोलकर आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस समझा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही स्वयं पोर्टल की वेबसाइट पे जाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर हम होम पेज पे पहुँच जाते हैं। इस होम पेज पे पहुँचने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अब आपको अपने लिए ये रजिस्ट्रेशन का बटन दिखाई दे रहा है। चूँकि मैं पहले से यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ, इसलिए आप पहले वहाँ पर मेरा एड्रेस वहाँ पर देख पा रहे थे, मेरा साइन इन एड्रेस आपको दिखाई दे रहा था। क्योंकि आपको पहली बार इस पोर्टल पर रजिस्टर करना है, अपने कोर्स को ज्वाइन करना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत ही आसान है और आप इसे बहुत आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं और इसमें से जो पहला ऑप्शन है वहाँ पर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट के साथ में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। छात्रों, ये तीनों अकाउंट्स ही मोस्टली आप सभी के पास में होंगे, तो दिस इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस बाय विच यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन दिस पोर्टल। अदरवाइज हमारे पास एक दूसरा भी ऑप्शन है जहाँ पर कि हमें अपना यूज़र नेम क्रिएट करना होता है। हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिखते हैं और जैसे कि ये मेरा है तो मैं यहाँ पर जब मैं अपना यूज़र नेम और उसके लिए आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो पासवर्ड को लिखने के पश्चात अब मुझे यहाँ पर साइन इन करने की परमिशन मिल गई है, तो मैं यहाँ से साइन इन कर सकती हूँ। इसी तरह से आप इन दोनों ऑप्शंस में किसी भी विधि के द्वारा आप इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करें। ये सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है और इसको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है, अब हम इसके पश्चात इन कोर्सेज को भी स्टडी कर लेते हैं। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनका क्या किस तरीके से वो हमें दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पर जब
यहाँ कोर्सेज कैटलॉग में ज्वाइन क्लिक करेंगे तो हमें ये विभिन्न डोमेन के विभिन्न फील्ड के कोर्सेज दिख रहे हैं। जैसे कि अभी यदि NPTEL के कोर्सेज में मैं देखना चाहूँ और मुझे कोई बायो साइंस के कोर्स में इंटरेस्ट है तो मैं इन कोर्सेज को यहाँ पर चूज कर पा रही हूँ। आप देखते हैं जैसे ही मैंने NPTEL के बायो साइंस के कोर्स को क्लिक किया तो मुझे इतने सारे कोर्सेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्टिल वी हैव वन मोर ऑप्शन। यदि इन कोर्सेज को मैं ड्यूरेशन के हिसाब से फिल्टर करना चाहूँ कि मुझे 4 कोर्स करना, 4 वीक का कोर्स करना है या 8 वीक का कोर्स करना है तो हम इसको और भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 8 वीक के कोर्सेज के लिए क्लिक किया तो मुझे ये 2 बहुत ही यूजफुल कोर्सेज हैं जो कि जिसमें कि आप बेसिक साइंस को समझ सकते हैं, सेल कल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में, सेल कल्चर क्या होता है, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और प्रोटियोमिक्स जो कि आज का बहुत ही रेलेवेंट फील्ड है, यहाँ पर भी आप स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम कोऑर्डिनेटर्स की जो लिस्ट है उसके सहायता से और जो हमारे कोर्स का ड्यूरेशन है, जो हमारा फील्ड इंटरेस्ट का जो फील्ड है उसके हिसाब से हम अपने कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इन कोर्स को, प्रत्येक कोर्स को जब आप देख रहे हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस ओवरव्यू में ही दिखाई दे जा रही है। जैसे कोर्स का टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है सेल कल्चर टेक्नोलॉजीज। इस कोर्स के जो क्रिएटर हैं ही इज डॉक्टर प्रोफेसर मैनाक दास, ये IIT कानपुर के हैं। इस कोर्स के जो कोऑर्डिनेटर है वो NPTEL एजेंसी है। इस कोर्स का पूरा ड्यूरेशन 8 वीक है जो कि 22 अगस्त से प्रारंभ होगा और इसकी प्रोबेबल एग्जामिनेशन जो डेट है वो 29 अक्टूबर 22 है। यहाँ पर जो एनरोलमेंट आपको पूरा करने की जो लास्ट डेट है वो है 22 अगस्त। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आप बिना किसी डिले के आप टाइमली इसको रजिस्टर कर लें, यहाँ पर एनरोल कर लें, जिससे कि आप समय से इन कोर्सेज को अध्ययन कर सकें। द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स व्हाट यू कैन सी हियर कि यहाँ पर ये जो कोर्स है ये IIT कानपुर के द्वारा तैयार किया गया है। हम IIT कानपुर में हमारी कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर नहीं है, हम भी रजिस्टर नहीं है, पर कितने आसानी से आप इस IIT कानपुर के कोर्स को कर पा रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस स्वयं पोर्टल। नाउ इफ वी हैव हमने यदि यहाँ पर अब कोई कोर्स अपना पसंद कर लिया है और हम अब इस कोर्स में पढ़ने की हमारी इच्छा है तो हमें क्या करना होगा। हम इस कोर्स को क्लिक करेंगे और इस कोर्स पे अब हम जब पहुंच जाएंगे, इस कोर्स के डिटेल को हम देख पाएंगे। तो ये अब हम इस कोर्स पर पहुंच गए हैं। इसमें हम अपने आप को एनरोल करें, इसकी हम पढ़ाई शुरू करें, इसके पहले हम और इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल और जान सकते हैं और उसके लिए हमें ये इंट्रोडक्टरी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो 2 या 3 या मैक्सिमम 5 मिनट्स का होता है और जहाँ पर हमें इस कोर्स के बेसिक नॉलेज की इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे ये जो वीडियो है ये 5 मिनट्स का है, इसको आप सुनकर, देखकर आप जान पाएंगे कि इस कोर्स में आप क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे और ये कोर्स आपको किस प्रकार से लाभप्रद हो सकता है। यहाँ पर नीचे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो यही हमें इंट्रोडक्शन टेक्स्ट के रूप में देखने को मिल रहा है और नीचे जाने पर हमें इस कोर्स के बेसिक लेआउट को भी देख पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये कोर्स की डिटेल दी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्स का स्टेटस क्या है? दिस इज अपकमिंग, मतलब ये कोर्स अभी आने वाला है। यदि कुछ कोर्सेज के सामने लिखा हुआ होता है कंप्लीटेड, ऐसे कोर्सेज में अभी इस सेशन में, इस प्रेजेंट मोमेंट में हम यहाँ पर अपने आप को एनरोल नहीं कर सकते क्योंकि वो कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ये इलेक्टिव नेचर का कोर्स है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 8 वीक्स है। कोर्स शुरू होने की डेट 22 अगस्त है। तो यहाँ पर अभी वी हैव सफिशिएंट टाइम, वी कैन easily enroll and register for this course। शुरू होगा 14 अक्टूबर पे और
कोर्स खत्म होगा 14 अक्टूबर को, और इसकी जो एग्जामिनेशन डेट प्रोबेबल है अभी 29 अक्टूबर है। तो टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन की डेट, उसकी प्रोसेस और उसके स्थान के बारे में आपको सूचना इस पोर्टल पर और आपके मेल के माध्यम से मिलती होगी। एनरोलमेंट आप 22 अगस्त तक ही करा सकेंगे, उसके बाद आपके लिए एनरोलमेंट बंद हो जाएगा। और इस कोर्स को किन कैटेगरी में रखा गया है, तो ये बायोलॉजिकल साइंसेस के अंतर्गत आते हैं। बायो इंजीनियरिंग के फील्ड में भी ये कोर्स इंक्लूडेड है और बेसिकली बायोसाइंस का एक कोर्स है। इस कोर्स को करने पर आपको 2 क्रेडिट प्राप्त हो सकेंगे और ये पीजी लेवल का कोर्स है। तो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कोर्स है जो कि साइंस के, बायोलॉजिकल साइंस के फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक पसंदीदा कोर्स हो सकता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन, ये वीडियो, ये सारा डिस्क्रिप्शन देखने के बाद अब यदि हम यहाँ पर पूरी तरह संतुष्ट हैं और हमने जो कोर्स करना है वो हमें मिल गया है, तो अब हम प्रोसीड करेंगे ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करना अर्थात हमें इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करना। इस एनरोलमेंट के प्रोसेस भी बहुत इजी है और यहाँ पर हमें अपने छोटे से बेसिक डिटेल्स देने होते हैं, जैसे कि आपको अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मेरा यहाँ पर मेल एड्रेस ऑलरेडी दिख रहा है। यहाँ पर आपको किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं ये आपको ड्रॉप डाउन से मिल जाएगी, जहाँ पर आपको अपना एज ग्रुप सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपना जेंडर यहाँ पर फिल कर दीजिए, कंट्री का नाम, पिन कोड, स्टेट, सिटी, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ दे दीजिए। प्रोफेशन में यदि आपसे पूछा जाता है तो आप स्टूडेंट हैं, आपको यहाँ पर स्टूडेंट ही भरना होगा। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन से चेक कर लें। आपने यदि ग्रेजुएशन की डिग्री की है, 3 इयर्स का बैचलर कोर्स किया है, 4 इयर्स का किया है, या आप मास्टर डिग्री कर चुके हैं, या आपने हाई स्कूल कर लिया है, तो वॉट एवर एप्रोप्रिएट फॉर यू, जो भी आपके लिए उपयुक्त है उसे यहाँ पर आप यहाँ भर देंगे। आपका यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपने किस ईयर में ग्रेजुएशन किया है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। यदि आप स्वयं पोर्टल के लोकल चैप्टर पर ये कोर्स कर रहे हैं, परंतु अभी हमारा महाविद्यालय लोकल चैप्टर की लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पर हम नो लिखेंगे। और लोकल चैप्टर चूंकि नहीं, तो आपको यहाँ पर स्टेट भी नहीं भरना है। अब आखिरी में आपको ये 2 चेक बॉक्सेस को क्लिक करना है। इसमें आपका एग्रीमेंट है कि आप स्वयं पोर्टल के जो भी टर्म सर्विसेज हैं उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, उस पर एग्री करेंगे। एंड द ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो इस पोर्टल के जो ऑनर कोड है उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इन कोर्सेज को ऑनलाइन करने के लिए कुछ नेटिकेट, कुछ एथिक्स होते हैं और उनको हमें फॉलो करना होता है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में हम इसे सेव बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे पास एक OTP आएगा और इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद हम अपने आप को इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर लेंगे। एनरोल कर लेना हमारी एक दूसरी बड़ी स्टेप है जो पूरी हो जाती है एनरोल करने के बाद में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जो टाइम दिया गया है स्टार्ट टाइम, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्राप्त होता रहेगा और उसकी संबंधित एक्टिविटीज आप पूरी करते रहेंगे। पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे और सफलतापूर्वक उस एग्जामिनेशन में जो मार्क्स है वो ऑब्टेन कर लेने के बाद हम इस वैल्यूएबल सर्टिफिकेट के अधिकारी हो जाते हैं। चलिए मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि हम किस प्रकार से जो अब हम कोर्स करते हैं तो हमें क्या प्रोसेस होती है, क्या हमें स्टडी मटेरियल होता है, किस प्रकार से हम इन कोर्सेज को अध्ययन करेंगे, ये भी मैं आपको एक कोर्स की सहायता से समझा देती हूँ। जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ और मैंने कुछ कोर्सेज कर लिए हैं, तो इन कोर्सेज से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से इस कोर्सेज को एनरोल करने के बाद हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर जो आप
जब आप रजिस्टर करेंगे और आप कोई कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको भी ये कोर्सेज की यहाँ पर लिस्ट दिखेगी। जैसे कि मेरे कोर्सेज में यदि मैं अपने माय कोर्सेज की लिस्ट में देखना चाहूँ, चेक करना चाहूँ, तो जैसे मैंने एक CEC का ये जो कोर्स किया है, ये ICT स्किल पर बेस्ड कोर्स था। एक कोर्स मैंने फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स पे किया है। तो चलिए मैं इसी कोर्स की सहायता से आपको दिखा दूँ कि ये कोर्स मैंने कैसे और क्या-क्या स्टेप्स हुए थे जो इस कोर्स को पूरा करने के लिए मुझे फॉलो करने थे। तो जब मैंने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर किया, एनरोल किया, तो मुझे ये सारे बटन्स और ये सारा कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए मिली। ये हमारा कोर्स का आउटलाइन था। ये कोर्स चूँकि जैसा होम पेज पे भी आप देख पाएंगे, ये 15 वीक्स का कोर्स था। ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें कि हमारे मेंटोर ने हमें फंक्शनल फूड्स और न्यूट्रास्यूटिकल इस कोर्स की बेसिक जानकारी, इंफॉर्मेशन और इसके एडवांटेजेस के बारे में बताया था। जब हमारा वीक 1 पर कोर्स शुरू हुआ तो हमें इस प्रकार के ये ई कंटेंट देखने को मिले। जैसे पहले पार्ट में हमने जो वीडियो देखा था वो एक छोटा सा वीडियो था जहाँ पर कि हम फंक्शनल फूड्स की हिस्ट्री को समझ पाए थे। इसी हिस्ट्री को सेकेंड पार्ट में भी कंटिन्यू किया गया। तो दीज वर द वीडियोस। यहाँ पे जैसे मैंने जो वीडियोस थे उनको देखा। यस, दिस इज द वीडियो विच वी लर्न। एंड इसके साथ में ही हमें ये जो वीडियो है, इसके ये हमारे टेस्ट क्वेश्चन थे जो हमने वीडियो देखने के बाद में पूरे किए। और यहाँ पर वीडियो के साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इस वीडियो से संबंधित ई टेक्स्ट भी मिलेगा। इस तरीके से हमें ये पूरा ई टेक्स्ट देखने को मिला। यहाँ पर हमने इसे पूरा पढ़ा और फिर इस कोर्स इसको पढ़ने के बाद में हम इसकी हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। एंड फाइनली प्रत्येक वीक के अंत में हमें एक क्विज असाइनमेंट भी मिलता था। ये क्विज असाइनमेंट हमारा ग्रेडेड होता था। इसके मार्क्स हमारे काउंट होते थे और वो हमें डिस्प्ले भी होते थे। तो दीज वर द क्वेश्चंस जो कि हमने अटेम्प्ट किए थे एंड द आंसर्स आर आल्सो अवेलेबल हियर। सो दिस वाज द वीकली एक्टिविटी। ये आपको प्रत्येक कोर्स के प्रत्येक वीक में ये एक्टिविटी करनी होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से हम कोर्स को रजिस्टर करेंगे, एनरोल करेंगे, कोर्स कंटेंट हमें प्राप्त होंगे और उस कंटेंट से संबंधित हमें ये ग्रेडेड असेसमेंट सबमिट करना होगा। अब मैंने जो भी पूरा कोर्स किया, मेरी क्या प्रोग्रेस थी, इसको भी मैं चेक कर सकती हूँ। तो मैंने ये जो कोर्स किया था इसके जो वीकली ग्रेडेड असेसमेंट में थे, ये हमें हमारे यहाँ पर परफॉर्मेंस दिख जाता है। और इस जगह पर आप जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट आपको जो यूटिलिटी, आपको जो फैसिलिटी प्रदान की गई है वो है आस्क क्वेश्चन, जिसे मैंने आपको बताया था कि दिस इज द डिस्कशन फोरम। और यहाँ पर आप अपने इस कोर्स से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी बातें आप डिस्कस करना चाहते हैं, जो भी एडिशनल नॉलेज है आपके पास में, वो आप अपने पीयर्स के साथ में, अपने मेंटोर के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो वो आप इस प्लेटफॉर्म में जाकर अपनी बात को कह सकते हैं। किसी की कोई ज्वाइन करने से फिर ज्वाइन करने के बाद वो डिसकंटिन्यू कर गए, उन्हें अपनी क्वेरी लिखनी थी तो उन्होंने लिखी और इसका बहुत ही टाइमली आपको रिप्लाई मिलता है। आपके मेंटोर आपको कोऑपरेट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। So this is a very useful platform, very useful section where we can put up our problems और उसका हमें solution भी मिलता है। तो इस तरह से हमने पूरी प्रोसेस को देखा कि किस तरह यहाँ पर ये जो आपको स्वयं का लोगो दिखाई दे रहा है, इस लोगो पर क्लिक करने पर हम कभी भी आप डायरेक्टली अपने होम पेज पर, स्वयं पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाते हैं। नाउ आई जस्ट वांट टू ब्रीफ यू द होल प्रोसेस जो कि अभी हमने समझी है। इस स्वयं पोर्टल पर हमें कोर्स करने के लिए हमको सबसे पहला काम रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के लिए हम अपने ब्राउज़र से होम पेज
को टाइप करके और हम उसके होम पेज पर लैंड कर जाएंगे। वहाँ पर हमें साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर हम अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के पश्चात हम इस पूरे कैटलॉग लंबी लिस्ट से अपने इंटरेस्ट का कोर्स चूज करेंगे। कोर्स चूज करने के पश्चात हम उस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लेंगे। एनरोल करने के लिए भी छोटा सा हमें अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने होते हैं। वो डिटेल्स प्रोवाइड करके हम सक्सेसफुली उन कोर्स को एक्सेस कर पाते हैं और उन कोर्सेज को एक्सेस करने के पश्चात जो भी डिफाइंड टाइम में एक्टिविटीज करनी है वो हमें पूरी करनी ही होंगी अच्छा स्कोर लाने के लिए और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। सर्टिफिकेट के लिए हमने इन टाइमली असाइनमेंट के साथ में एक प्रॉक्टेड एग्जाम भी देना होगा और वो प्रॉक्टेड एग्जाम मोस्टली ऑनलाइन होता है। तो उसके जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस होंगे, डायरेक्शंस होंगे, उनको हम फीस जमा करने के साथ में उस एग्जाम पे अपीयर हो जाएंगे और सक्सेसफुली इन कोर्सेज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ कि आपने देखा होगा, समझा होगा कि दिस इज अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस और छोटे से आपको टाइम स्पेंड करने पे, छोटा सा अपनी मेहनत करने पर आप कितना बड़ा एक एसेट को अचीव कर पाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ जो कि आपको आगे तक हमेशा पे करता होगा। स्टूडेंट्स, मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर कहना चाहती हूँ, आपको इस पोर्टल पर कोई भी कोर्स करने के लिए रजिस्ट्रेशन या किसी भी अन्य प्रकार की क्वेरी होने के लिए आप हमारे कॉलेज के जो स्वयं पोर्टल के इंचार्ज प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर GPS सर, ही इज प्रोफेसर इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, उनसे हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे कॉलेज के हर टीचर आपको इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, इन पर आपको सफल होने के लिए आपके हर दृष्टि से आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, आई एडवाइज यू कि आप इन कोर्सेज को अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें। ये कोर्सेज में जो भी आप स्कोर करेंगे वो आपके मार्कशीट पर ऐड होगा और उसका सर्टिफिकेट भी आपके साथ में होगा। तो आई विश you to be enrolled in this portal and to complete number of courses जो कि आपके लिए सहायक हो। And with all good wishes, thank you very much. I stop this video now.